नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा पर। आज हम करंट टॉप क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं और ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपके यूपीएसआई का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, रेलवे का हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्राप्त हुआ? स्वच्छ भारत पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो किस राज्य को प्राप्त हुआ है? किस राज्य को प्राप्त हुआ है? किस राज्य को प्राप्त हुआ है हमारा स्वच्छ पुरस्कार? हमारा ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है गुजरात को। किसको प्राप्त हुआ ये पुरस्कार? गुजरात को। अच्छा, दूसरा स्थान किसको मिला है इस पुरस्कार में? दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है इस पुरस्कार में? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को। पहला गुजरात को, दूसरा उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तो पहला आप गुजरात याद रखेंगे और दूसरा उत्तर प्रदेश। गुजरात और दूसरा उत्तर प्रदेश। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020। चलिए दूसरे क्वेश्चन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया? किसका किया है? अटल सुरंग का। एशिया की सबसे बड़ी सुरंग है। कितनी लंबाई है इसकी? 9.02 किलोमीटर। ठीक है, चलिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? किसको हुआ? बेलारूस। किसको हुआ? बेलारूस। भारत को ऑल ओवर कितनी रैंकिंग मिली है? 94। टोटल कितने देश हैं जिनकी रैंकिंग की गई है इस बार 2020 में? कितनी देश है? 107। पिछली बार कितनी रैंकिंग मिली थी? 102। पिछली बार टोटल देश कितने थे? 112। प्रथम स्थान में यहाँ बेलारूस के होने का मतलब क्या है? ये तात्पर्य है इसका कि वहां पर भुखमरी सबसे कम है। भुखमरी जो है वो सबसे कम है। सबसे कम भुखमरी वाला देश है कौन? बेलारूस। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार में दी गई? किसको दी गई? तो ये नेपाल को दी गई। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती थी, तो नेपाल के लिए 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। बताइए, आयुर्वेद डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है आयुर्वेद डे? आयुर्वेद डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 13 नवंबर। 13 नवंबर। हाल ही में आईपीएल में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। तो ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो तीसरे आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले हैं? तो कौन है? रोहित शर्मा। अच्छा, इससे पहले ये किसने किया? पहले और दूसरे नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे कौन है? विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे स्थान किसको? सुरेश रैना। सुरेश रैना। और तीसरे ये कौन हो गए? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। विराट कोहली के टोटल कितने रन है? तो 5430 और सुरेश रैना के 5368। और अभी 5000 किसने पूरे कर लिए? रोहित शर्मा ने। अच्छा, आईपीएल कहाँ हो रहा है इस बार? यूए अबू धाबी में। ठीक है। अच्छा, एक अभी हाल ही में क्वेश्चन बना है कि वरुण धवन जो खिलाड़ी हैं वो लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले आईपीएल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? किसने किया? सिंपल क्वेश्चन है। असम में। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस पे क्या है कि आप सारे रेट पता कर सकते हैं, जो भी फसलों के रेट हैं, कितना मार्केट में बिक रहा है, कितना उसका मूल्य है,
ये सब आप किस पे पता कर सकते हैं? किसान रथ मोबाइल ऐप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताजा रिपोर्ट होगा यहाँ पे, रिपोर्ट ताजा रिपोर्ट में भारत निम्न में से किस स्थान पर है जलवायु आपदाओं में को प्रभावित करने वालों में? तो क्या कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? देखिए, पहला स्थान किसको मिला है? चीन को, दूसरा अमेरिका को, और तीसरा किसको मिला है? भारत को। तो भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है आपदाओं के क्षेत्र। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा आपदा किस क्षेत्र में आती है? किसको लेकर? बाढ़ को लेकर। बाढ़ की समस्या हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, आईपीसी की धारा 153 और 295 हाल के समय में चर्चा में बनी हुई, इसका संबंध मैंने किस? अच्छा, आईपीसी एक्ट 153 और 295 किससे संबंधित है? तो ये आपके संबंध है फेक न्यूज एवं हेट स्पीच से। यानी कि 153 का आईपीसी एक्ट संबंधित है कि कोई पूर्वाग्रह बनाकर किसी को बरगलाना। ठीक है, अभी बहुत ही चर्चित रहा है, न्यूज़ों में बहुत ज्यादा रहता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो आप इन दोनों धाराओं को, आईपीसी एक्ट को याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चुनाव आयोग के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। हाँ, तो यहाँ पे ये भी आप याद रखिएगा, कौन सा असत्य है, कौन सा असत्य है, हमको असत्य पता करना है। ठीक है, कौन सा असत्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा असत्य है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। चुनाव आयोग अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके द्वारा लागू की जाने वाली आदर्श आचार संहिता प्रथम चुनाव से सतत रूप से जारी की जाती है। तो बताइए इसमें से कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। चुनाव आयोग, पहला कौन सा इनका ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की। तो ये तो सही है। कब की गई थी? चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी, और इसीलिए 25 जनवरी को किस नाम से मनाया जाता है? मतदान दिवस के नाम से मनाया जाता है, मतदाता दिवस के नाम से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2015 से। ये कब से मनाया जा रहा है? 2015 से। कब? बहुत पूछा जाता है, मतदाता दिवस, मतदान दिवस कब? ठीक है, तो 25 जनवरी। दूसरा है चुनाव आयोग अक्टूबर 1993 से 3 सदस्यीय है। ठीक है, 1993 से, ये भी ठीक है, 1993 से क्या हुआ? 3 सदस्यीय हो। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, हाँ बिल्कुल। जो देखिए, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है? महाअभियोग के द्वारा, महाभियोग के द्वारा। जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही किसको हटाया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को। लेकिन जो अन्य होते हैं, यानी 3 होते हैं ना, एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयोग, तो जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है? उनको कौन हटा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर कौन हटा देगा? राष्ट्रपति। ठीक है, अच्छा, इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त का कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष या फिर 65, 6-65। ठीक है, और इनका कितना होता है? अन्य का 6-62। अब देखिए डी देखते हैं। इसके द्वारा लागू की जाने वाली आदर्श आचार संहिता प्रथम चुनाव से सतत रूप से जारी की जाती है। तो देखिए, प्रथम चुनाव से ऐसा नहीं है, प्रथम चुनाव से नहीं, ये जरूरी नहीं कि प्रथम चुनाव से ही हो। ठीक है, जब चुनाव की घोषणा होती है, सूचना जारी होती है, चुनाव की घोषणा हो जाती है, डेटें आ जाती है, तो उसी समय चुनाव आयोग कभी भी घोषणा कर सकता है कि अब आचार संहिता लग गई। ठीक है, आचार संहिता जारी कर दी गई। तो ये गलत है। बाकी ये 3 ऑप्शन 1, 2, 3 ठीक है। ठीक है, चलिए क्लियर, क्लियर। चलिए, तो आज की डिस्कशन खत्म होती है, ये आपके 10 क्वेश्चन की सीरीज की। अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू।
वेरी मच।